हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? रात भर अच्छी नींद सोकर सुबह खुशी के साथ उठकर प्रभु की स्तुति करते हुए क्या आपने दिन की शुरुआत की? हर रोज तकलीफें परेशानियां सामने रहेंगी, लेकिन हम हारे हुए नहीं, लेकिन जयवंत हैं। आइए प्रार्थना के साथ प्रभु के वचनों को सुनकर आत्मिक तौर पर बलवंत होकर हम जिएं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर शैतान का सामना करते हुए प्रभु के गवाह होकर जीवन बिताएं। छोटी प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर, एक बार फिर से अपने वचन द्वारा हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। क्या आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है? मन फिराया है? क्या आपने बपतिस्मा लिया है? क्या रेगुलर चर्च जाते हैं? आपके पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए और तीसरे दिन जी उठे, क्या विश्वास करते हैं? क्या जीवन में आने वाली हर एक संघर्षों का सामना करते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर जयवंत होकर जीने पा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले जयवंत जीवन जीते हैं। हमारे जीवनों में भी परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, रुकावटें आएंगी, कमी घटियां होंगी, बीमारियां होंगी, लोग हमारा विरोध करेंगे, अपमान करेंगे। अगर यह सब कुछ सहना ही है तो फिर प्रभु की क्या जरूरत? यहीं पर तो है ना थ्रिल। थ्रिल का मतलब एक वास्तविक उत्साह। रनिंग रेस एक संघर्ष की तरह ही होता है, लेकिन फिर यदि आप उसमें जीत जाएं तो उसका आनंद ही अलग होता है। मेडल चाहिए तो दौड़ना होगा ना। बच्चों के लिए परीक्षाएं एक लड़ाई की तरह ही होती है, लेकिन जब वे उन परीक्षाओं में पास होते हैं, पास होने के बाद जब अगली क्लास में जाते हैं, उसके सामने यह परेशानी तो छोटी ही लगती है ना। वैसे ही इस संसार में जब हम मसीह यीशु के लिए यदि कोई परेशानी उठाते हैं, पीड़ा उठाते हैं, यदि संघर्षरत रहते हैं, तो घबराएं ना। संघर्षों के बीच उनसे बाहर निकलने का मार्ग बताने वाले प्रभु पर आधारित हों। बाइबल में शुरुआत ही से परीक्षाओं से जूझ रहे, परीक्षा में गिर जाने वाले भक्तों के विषय भी हम देखते हैं। लेकिन गौर करने लायक बात यह है, वे दोबारा रिस्टोर होते हैं, क्षमा किए जाते हैं, सामर्थ्य पाते हैं, दोबारा नए जीवन को आरंभ करते हैं। बाइबल हमें लोगों की पुरानी जिंदगी और उनकी नई जिंदगी के विषय भी बताता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं, बाइबल तो केवल पतित लोगों की ही कहानी है, इस प्रकार से कहते हैं। जब वे दोबारा प्रभु के पास आते हैं तो किस प्रकार से प्रभु उन्हें उठाते हैं, पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, जयवंत करते हैं, रिस्टोर करते हैं, बलहीनों को बलवंत करते हैं, हारे हुओं को जयवंत करते हैं, ये वे नहीं देख रहे। हारे हुओं को जीतते हुए हम पुराने नियम में नहीं देखते, लेकिन यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के लहू बहाने द्वारा हारे हुओं को वे जयवंत बनाते हैं। क्या आप कहते हैं यीशु मसीह के लहू की जय? ये ऐसे ही नहीं कहते, सच्चाई है। जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के लहू को क्लेम करते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग खड़ी होती हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं। दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को जब प्रार्थना करने के लिए लेकर आते हैं, यीशु नासरी के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जा। जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, कई दुष्ट आत्माओं को मैंने अपनी सेवकाई में निकलते देखा है। शैतान से आप ना डरें, वो हारा हुआ है, वो अभी काफी जल्दी में है। ही इज वेरी बिजी। किस चीज में शैतान बिजी है? एक वचन की तरफ आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 12वें अध्याय की 10वीं आयत की आखिरी भाग को देखिए। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो दिन रात हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। तो क्या है उसका काम? दिन रात 24/7 वो क्या काम करता रहता है? हमारे भाइयों पर, बहनों पर, परमेश्वर की संतानों पर दोष लगाता रहता है।
दोष लगाना, परीक्षा करना, और यदि वे परीक्षा में गिर जाएं तो उन्हें धिक्कारना। बस तू गिर गया, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। समझ रहे हैं? इधर की बात उधर करके, उधर की बात इधर करके, कलह पैदा करके, घर्षण पैदा करके आगे नहीं बढ़ने की स्थिति को पैदा करना। विश्वासियों के सामने वो कई सारी परीक्षाओं को लाता है। एक दिन एक विश्वासी शैतान के शस्त्र भंडार में जाता है। वहां कई सारे हथियार थे। ये क्या है? वो विश्वासी पूछता है। शैतान कहता है, ये गर्व है। इसका इस्तेमाल कर मैंने कई विश्वासियों को गिराया है। और ये क्या है? यह व्यभिचार है। इसका इस्तेमाल कर मैंने दाऊद को गिराया, सुलेमान को गिराया, शूरवीर और बलवान शिमशोन को भी मैंने गिराया। और यह क्या है? यह नकारना है, झूठ। हां, नकारना। इसका इस्तेमाल करके मैंने प्रभु यीशु के शिष्य पतरस तक को गिरा दिया था। झूठ। इसका इस्तेमाल कर आदि कलीसिया के विश्वासी अनन्या सफीरा को मैंने गिराया था। फिर आगे बढ़ के पूछता है, तो यह क्या है? धन की आशा, पैसों की लालसा, सोने चांदी की लालसा। इसका इस्तेमाल कर मैंने अकान और उसके परिवार को बर्बाद कर दिया। गेहजी को मैंने कुष्ठ रोगी बना दिया। तो इस प्रकार शैतान इंसानों पर इस्तेमाल किए जाने वाले अपने हथियार का प्रदर्शन कर रहा था। अंततः एक काफी घिसी पिटी चीज वहां पड़ी हुई थी। और यह क्या है? यह वो हथियार है जिसका इस्तेमाल मैंने उन लोगों पर किया जो पहले के हथियारों के द्वारा नहीं गिरे। इसका इस्तेमाल ज्यादा हुआ है, इसीलिए पुराना नजर आ रहा है। तो यह है क्या? यह निराशा है, डिस्करेजमेंट, डिप्रेशन। इसका इस्तेमाल कर मैंने परमेश्वर के महान भविष्यवक्ता एलिया तक को गिरा दिया था। यदि आज देखा जाए तो कितने लोगों को शैतान ने अपने इस हथियार का शिकार बनाया है। आपने एक बहुत अच्छा जीवन अब तक जिया है। आप दृढ़ खड़े रहने पाए हैं, लेकिन फिर भी जीवन में परिपूर्णता नहीं है, आनंद नहीं है, एक प्रकार की निराशा है। लेकिन जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने जान को दे दिया, यह दोष लगाने वाला, विभिन्न हथियारों का इस्तेमाल कर इंसानों को गिराने वाला, वो खुद गिरा दिया गया है। दिन रात दोष लगाने वाला शैतान गिरा दिया गया है। वो गिरा दिया गया है, वो हरा दिया गया है। और आज उसके कोई भी हथियार हम पर कारगर नहीं होते। कब? जब हम अपने आप को मसीह यीशु के लहू में छुपा लेते हैं। यीशु मसीह के लहू द्वारा जब हम शुद्ध किए जाते हैं, यह शरीर जो है हमें पाप करने के लिए उकसाता रहता है। क्या शरीर को बांध लें, आंख बंद कर लें तो पाप नहीं करेंगे? मुंह बंद कर लें तो पाप नहीं करेंगे? कान बंद कर लें तो पाप नहीं होगा? बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। लेकिन जो पाप आपके हृदय में है, उससे आपको छुटकारा कैसे मिलेगा? शरीर को बांधा नहीं जा सकता, उस पर वार नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें उसे क्रूसित करना है, क्रूसिफाई। उसे मारना कूटना है। पौलुस कहता है ना, मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को प्रचार करूं और खुद निकम्मा ठहरूं। प्रभु कहते हैं हमें अपने शरीर की उपेक्षा करनी है। हमें उसे क्रूस के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास उसे लेकर आना है। मसीह यीशु के प्रिय अपने शारीरिक इच्छाओं को क्रूसित करते हैं, सांसारिक इच्छाओं को क्रूसित करते हैं। हमारे पापों को उठाकर, हमारे श्रापों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। प्रभु यीशु ने क्रूस सह लिया ताकि हम छुड़ाए जा सकें। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर पाप प्रबल नहीं हो सकता। शैतान का आप पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया कहिए। पाप प्रबल नहीं होगा। आप पर शैतान का कोई अधिकार नहीं है।
आपके जीवनों में सांसारिकता प्रबल नहीं हो सकती। इसीलिए वचन कहता है, अब मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। फिर मैंने स्वर्ग से एक बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। 11वीं आयत, और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेमने के लहू के कारण आज हम शैतान का सामना कर सकते हैं। यीशु मसीह के लहू में शक्ति है। शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मेमने के लहू के कारण, यीशु मसीह के लहू के कारण हम पाप के स्वभाव से पवित्र किए गए हैं। शैतान हमारे अतीत के पाप को बार बार हमारे सामने लाने का प्रयास करता है और कई लोग उसके इस चाल में फंस भी जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें हमारे सब पापों से शुद्ध किया है, पवित्र किया है। हमें यह विश्वास करना है। एक दिन मार्टिन लूथर बाइबल पढ़ रहे थे, तब शैतान आकर एक लंबा लिस्ट उन्हें दिखाता है। देख, तूने बचपन से कितने सारे पाप किए। मार्टिन लूथर उठकर अंदर जाते हैं और अंदर लाल रंग के स्याही की बोतल उठाते हैं। उस बोतल को उठाकर वे बाहर आते हैं और शैतान ने जो लिस्ट उन्हें दिखाया था, उस लिस्ट पर वो स्याही फेंक कहते हैं, यीशु मसीह के लहू से मेरे तमाम पाप शुद्ध हुए, तू यहां से चला जा। तुरंत शैतान वहां से चला जाता है। यीशु मसीह के लहू में हम जयवंत हैं। क्या डर लग रहा है? यीशु मसीह के लहू में जय है। क्या चंगाई चाहिए? यीशु मसीह के लहू में चंगाई है। क्या दुष्टात्मा से छुटकारा चाहिए? यीशु मसीह के नाम से उसे भगाएं। यीशु मसीह की संतानों को डरपोक होने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के नाम में शक्ति है। यीशु मसीह के लहू में जय है। आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर उद्धार केवल एक ही नाम में है। तंदुरुस्ती और जय केवल एक ही नाम में है, और वो है यीशु का नाम। वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचनों के कारण उस पर जयवंत हुए। मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के कारण वे जयवंत हो रहे हैं। आज आपकी गवाही कैसी है? मेरे पाप क्षमा किए गए, क्या ऐसी गवाही आपके पास है? प्रभु ने मेरे पापों को क्षमा किया, ऐसा निश्चय आप में है? कई लोगों में उद्धार की निश्चयता नहीं है। नो नो नो। लंच कर लिया पूछने पर अगर खा लिया तो हां कहेंगे, नहीं खाया तो नहीं कहेंगे। क्या आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता? बिल्कुल इसी प्रकार क्या आप पाप के दोष से छुड़ाए गए हैं या अब भी पाप के दोष में हैं? यह आपको पता करना होगा। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु जाहिर करेंगे। गवाही देना है। अपने दिए को खाट के नीचे ना रखें, उसे लैंप स्टैंड पर रखें, दीवट पर रखें। हमारे गवाही देने द्वारा हम शैतान का विरोध करते हैं। मेरे प्रभु यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया। जब हम ऐसी गवाही देते हैं, ऐसी गवाही देने द्वारा हम मसीह के गवाह होते हैं। इस संसार में मसीह के संतानों के लिए दो मुख्य कार्य हैं। मसीह के लहू से धुलना है, मसीह यीशु के लहू से शुद्ध होने के उस अनुभव को, अपनी गवाही को हमारे आसपास वालों तक हमें पहुंचाना है। मसीह का धन्यवाद करना है। चाहे मृत्यु भी आ जाए, फिर भी हमें प्रभु के लिए खड़ा रहना है। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि हम हमारे प्राणों से अधिक प्रेम करने वाले हो जाएं, बल्कि हमारा पहला प्यार प्रभु यीशु मसीह हो जाए। ज्यादा से ज्यादा शैतान क्या कर सकता है? वो हमारे शरीर को घात कर सकता है, हमारी आत्मा नहीं छू सकता, और ना ही प्रभु यीशु में अनंत जीवन के उस सौभाग्य को वो हमसे छीन सकता है। मसीह यीशु के लहू से लगातार अपने आप को शुद्ध करते हुए, उनके आगमन के लिए तैयार होते हुए उनके गवाह होकर जीवन बिताएं। प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आज जो कोई इन वचनों को सुन रहा है, उन पर आपकी दया हो जाए। प्रभु,
कई बार परिस्थितियां हमें घबरा देती हैं। परिस्थितियों को और अधिक डरावना करके शैतान लाता है। उन्हें देखकर हम हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आपके लहू में जय है। शैतान को आपने क्रूस पर हरा दिया है और उस जय को आपने हमें दिया है। प्रभु यीशु आपके लहू में जय है। आपके लहू में विश्वास करते हुए शैतान के वारों से ना घबराकर, उसके फैलाए हुए जाल में ना फंसकर, आपके लहू में जयवंत होकर, आपके विश्वास में दृढ़ होकर, आपके दिए हुए उद्धार में आनंदित होकर, आपके जीवित गवाह होकर जीने का अनुग्रह हम में से एक एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। प्रभु चमत्कार करेंगे। आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए 2 नए कार्यक्रमों को हम अपने चैनल पर लाए हैं। क्या आप जानते हैं? और सच्ची घटनाएं, इन कार्यक्रमों को आप देखें, आत्मिक तौर पर दृढ़ होते चले जाएं और विश्वास में बलवंत होकर आगे बढ़ते चले जाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।